आज हम लोग बात करने वाले हैं CSIR नेट वर्सेस UGC नेट। CSIR नेट एग्जामिनेशंस और UGC नेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, पर्पस ऑफ दिस एग्जाम्स यानी इस एग्जामिनेशन देने का पर्पस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, इस एग्जामिनेशन देने के बाद आपको क्या करियर स्कोप है, इसके बारे में तो इन तमाम चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन CSIR नेट वर्सेस UGC नेट। इसको कंडक्टिंग बॉडी जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है वो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी चलते हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत यानी उसका कोऑर्डिनेटर है वो UGC है यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके तहत एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको एलिजिबल होते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए या लेक्चरशिप में जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए CSIR नेट का मतलब इसका भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाता है वो NTA के द्वारा कराया जाता है यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये रिसर्च के क्षेत्र में या लेक्चरशिप के क्षेत्र में काम करने के लिए ये एग्जामिनेशन लिए जाते हैं। और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों का सेम ही कंसेप्ट है, सिर्फ CSIR छोड़ दीजिए तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशंस, इस एग्जाम्स को देने का पर्पस क्या होता है। बोथ दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF। दोनों जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके करने के बाद आप फॉर परस्यूइंग देयर PhD करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपना PhD जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के बाद यानी JRF क्वालिफाई करने के बाद आप कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन देने का यही पर्पस होता है। CSIR नेट वर्सेस UGC नेट, दोनों का जो पर्पस है वो सेम है यानी लेक्चररशिप के लिए और JRF के लिए। लेक्चररशिप के लिए और JRF के लिए इस एग्जामिनेशन को दिया जाता है। JRF क्वालिफाई करने के बाद आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड किया जाएगा। UGC के द्वारा और CSIR के द्वारा, जिसमें आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा आपके PhD करने के लिए यानी रिसर्च करने के लिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टिंग बॉडी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। दोनों का जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सेम है। बोथ दिस एग्जाम आर कंडक्टेड बाय NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा दोनों एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। UGC में यहाँ पर बात कर लेते हैं। UGC के पास टोटल 81 सब्जेक्ट्स होते हैं। UGC नेट के पास टोटल 81 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्पेशली ह्यूमैनिटी, कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप 81 टोटल सब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर उसको क्लिक कर आप उसको देख सकते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो UGC के पास टोटल 81 सब्जेक्ट हैं जिसमें फोकस होता है ह्यूमैनिटी, कॉमर्स और आर्ट्स पे। CSIR नेट के पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। क्या CSIR नेट के छात्र UGC नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट है UGC नेट में जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। यह जो सब्जेक्ट है UGC नेट के तहत आता है और इस एग्जामिनेशन को लाइफ साइंस के छात्र इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं यानी UGC के एग्जामिनेशन को लाइफ साइंस के छात्र इन्वायरमेंटल साइंस वाले सब्जेक्ट में दे सकते हैं। ये एक एडवांटेज है साइंस के स्टूडेंट के लिए यानी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर टोटल जो सब्जेक्ट है CSIR नेट के पास आपने देख लिया, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो CSIR नेट फोकस करता है साइंस सब्जेक्ट पर जिसके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और UGC नेट के पास टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो 81 सब्जेक्ट्स हैं। CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम का पैटर्न जो है
वो देख लीजिए। लाइफ साइंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है स्पेशली। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं 145 पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, यानी आपको जो आंसर देना होता है 75 क्वेश्चन को आपको उत्तर देना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल पेपर विथ 3 सेक्शन। ये जो पेपर होता है वो सिंगल पेपर में होता है, यानी आप एक ही पेपर में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको सेक्शन जो होता है 3 होता है, ए बी और सी। ड्यूरेशन आपको एग्जामिनेशन को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उसका ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स होता है विदाउट अ ब्रेक, यानी इसमें आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। 3 घंटा आपको बैठ के आपका अपना पेपर देना होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सेक्शन ए में आपको सब्जेक्ट जो होता है जनरल एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स इसमें 30 होते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है यहाँ पर 30 होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 20 होते हैं। ईच मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर के अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा ईच आंसर के लिए। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.5 होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 15, यानी आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 20 और आपको उत्तर जो देना होगा ओनली 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन का देना होगा। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, जो भी साइंस आपने लिया है उससे रिलेटेड आपका टॉपिक वाइज रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको टोटल मार्क्स होता है 70, नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 50, मार्क्स फॉर इस करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाता है। और निगेटिव जो मार्किंग है इसमें 0.5 है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में निगेटिव मार्क्स जो है वो 0.5 है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 35, यानी आपको टोटल नंबर है 50 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी की बात करें तो सब्जेक्ट जो है वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से इसमें सवाल आते हैं। और CSIR नेट में सबसे टफ जो माना जाता है वो सेक्शन सी को माना जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड और एप्टीट्यूड को आप बना सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के लिए। टोटल मार्क्स जो इसमें होता है 100 होता है। क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं टोटल वो 75 पूछे जाते हैं। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी हर सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, दिए जाते हैं। और निगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 नहीं 1 होता है, यानी आपको 2 मार्क्स में 0.5 और 4 मार्क्स में 1 निगेटिव मार्किंग होता है। और अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन इज 25, यानी 75 क्वेश्चन में आपको मात्र 25 क्वेश्चन बनाना होता है। और इस तरह से आपका ए बी सी तीनों सेक्शन कंप्लीट होते हैं। तो ये लाइफ साइंस का मेनली हमने आपको ओवरऑल मार्किंग स्कीम बताया। अब बात कर लेते हैं द UGC इज एन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर एंड ऑल द क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। UGC जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है वो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसमें आपको 2 पेपर देना होता है। UGC में आपको 2 पेपर देना होता है। CSIR नेट में आपको एक ही पेपर देना होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न का। द पैटर्न इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड देयर इज नो निगेटिव मार्किंग ऑन एनी पेपर। सबसे बड़ा बेनिफिट UGC एग्जामिनेशन का यही है कि आपको इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। जबकि CSIR नेट में निगेटिव मार्किंग है, उसमें आपको हर सेक्शंस में अलग अलग निगेटिव मार्किंग है, 0.5 ए और बी में, और 1 मार्क्स जो है वो आपका सी सेक्शंस में डिडक्ट होते हैं गलत होने पर। और UGC में ऐसा कुछ नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। और पैटर्न भी जो है वो सब सब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म है। इसमें आपको 2 पेपर देना होता है। उसमें आपको सिंगल पेपर देना होता है, लेकिन इसमें आपको 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। पेपर 1 में आपको यहाँ पर देख लीजिए, पेपर 1 में एप्टीट्यूड, और पेपर 2 में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है, यानी 81 सब्जेक्ट इसमें टोटल होते हैं। टोटल 81 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें जिस भी में आपने फॉर्म भरा है उसमें आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर 2 में पूछे जाते हैं। UGC नेट एग्जाम ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर का होता है, कंबाइंड फॉर बोथ पेपर 1 और 2 दोनों पेपर के लिए आपको 3 घंटे समय दिए जाते हैं, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता है। आपको सिंगल सीट में बैठकर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। पेपर 1 की बात करें तो सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड कॉमन फॉर ऑल, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें 81 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है।
यानी सबके लिए जनरल एप्टीट्यूड का पेपर जो है कंपलसरी है। मार्क्स यहाँ पर बात करें तो 2 मार्क्स यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट यानी 100 क्वेश्चन में से आपको मात्र 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 और अटेम्प्ट जो आपको क्वेश्चन करना है वो 50 करना है। पेपर 2 की बात करें तो कैंडिडेट चूज द सब्जेक्ट, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है उसमें उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका 200 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, यानी आपको 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करना होगा। यानी हर सवाल के लिए आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद होगा। और इसमें आपको टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, पेपर 2। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यूजीसी नेट के लिए आपको जनरल कैटेगरी से 55% मार्क इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट, यानी यूजीसी नेट देने के लिए आपको पास 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी से। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। सीएसआईआर नेट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स आपका एमएससी में होना चाहिए यानी मास्टर डिग्री में। बीएस अगर आपने 4 ईयर प्रोग्राम किया है तो अब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंटीग्रेटेड बीएसएमएस आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जिसमें आपका 55% मार्क्स मैंडेटरी है। बीई किया है, बीटेक, एमबीबीएस, बी फार्मा आपने किया है, 55% मार्क्स अगर आपका है तो आप सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। 59 सॉरी यहाँ पर 50 लिखना था लेकिन 59 यहाँ पर हो चुका है, इसको 50 कर लीजिए। 50% मार्क्स जो है वो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी बिना राउंडिंग ऑफ किए मार्क्स जो है एमएससी में, बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में, इंटीग्रेटेड बीएस, एमएस, एमबीबीएस, बी फार्मा में आपका होना चाहिए, तब आप सीएसआईआर नेट के लिए एलिजिबल हैं। सीएसआईआर नेट वर्सेस यूजीसी नेट कैरियर स्कोप। कैरियर की बात करेंगे, इसमें कैरियर क्या होने वाला है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द स्कोप ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर द यूजीसी नेट एंड सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। इसको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद। द यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू वर्क विथ यूजीसी कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, यानी अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपका जो काम करने का मौका मिलेगा, जो रिसर्च करने का या लेक्चरर बनने का मौका मिलेगा, वो यूजीसी से कोऑर्डिनेट जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। अगर आप सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं सीएसआईआर रिसर्च लेबोरेटरी में काम करने के लिए, यानी अपना पीएचडी करने के लिए या रिसर्च वर्क करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करने के बाद जितने भी सीएसआईआर नेट जो एग्जामिनेशन हैं, सीएसआईआर नेट से रिलेटेड जितने भी रिसर्च लेबोरेटरी हैं, तो हाईली एडवांस रिसर्च लेबोरेटरी है जहां आप अपना रिसर्च आसानी से कर सकते हैं। और भारत में बहुत ही बढ़िया लेबोरेटरी मौजूद है, ऐसा ना सोचें कि भारत में लेबोरेटरी मौजूद नहीं है, हमको बाहर जाना होगा। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। आप अपना पीएचडी कर सकते हैं, लेक्चरशिप में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहें तो आप अपना एंटरप्रेन्योर बनकर आप अपना उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस चला सकते हैं। तो सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट में ये हमने आपको डिफरेंस बताया। सीएसआईआर नेट वर्सेस यूजीसी नेट, देयर आर नेगेटिव मार्किंग इन सीएसआईआर नेट बट यूजीसी नेट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। दोनों में बेनिफिट यह है कि सीएसआईआर नेट में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है और यूजीसी नेट में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता है। आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम्स योर रिसर्च इज फंडेड बाय गवर्नमेंट। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपका रिसर्च जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है, यानी आपके रिसर्च पर कोई भी पैसा 5 साल के लिए नहीं लगता है। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद जो आपका डिग्री होता है, इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। टोटल 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। यू कैन गेट 32,000 फेलोशिप। इससे ज़्यादा भी फेलोशिप मिलता है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फेलोशिप है। 32,000 प्लस फेलोशिप मिलते हैं, यानी पर ईयर आपको 32,000 पर मंथ आपको 32,000 फेलोशिप दिए जाते हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद। तो ये था सीएसआईआर नेट वर्सेस यूजीसी नेट में डिफरेंसेस। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही तमाम नोटिफिकेशंस के लिए करियर रिलेटेड तमाम वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एग्जामिनेशन के बारे में पता लगे, वो अपना पढ़ाई कर सकें और वो अपना मेरिट जो है इस तरह से तैयार कर सकें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने और समझने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।